जय जय साईं राम। सर्वप्रथम मैं श्रद्धा के साथ श्री साईं बाबा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। ओम साईं राम। श्री साईं सच्चरित्र अध्याय 39। नाना, तुम धीरे धीरे क्या कह रहे हो? मैं गीता के एक श्लोक का पाठ कर रहा हूँ। कौन सा श्लोक है वह? यह भगवत गीता का एक श्लोक है। जरा उसे उच्च स्वर में कहो। तब नाना भगवत गीता के चौथे अध्याय का 34वां श्लोक कहने लगे। नाना, क्या तुम्हें इसका अर्थ विदित है? जी महाराज, यदि विदित है तो मुझे भी सुनाओ। इसका अर्थ है, तत्व को जानने वाले ज्ञानी पुरुषों को भली प्रकार दंडवत कर सेवा और निष्कपट भाव से किए गए प्रश्न द्वारा उस ज्ञान को जान। वे ज्ञानी जिन्हें सद्वस्तु ब्रह्म की प्राप्ति हो चुकी है, तुझे ज्ञान का उपदेश देंगे। नाना, मैं इस प्रकार का संकुल भावार्थ नहीं चाहता। मुझे तो प्रत्येक शब्द और उसका भाषांतरित उच्चारण करते हुए व्याकरण सम्मत अर्थ समझाओ। अब नाना एक एक शब्द का अर्थ समझाने लगे। नाना, क्या केवल साष्टांग नमस्कार करना ही पर्याप्त है? नमस्कार करने के अतिरिक्त मैं प्रणिपात का कोई दूसरा अर्थ नहीं जानता। परिप्रश्न का अर्थ है प्रश्न पूछना। प्रश्न का क्या अर्थ है? वही। यदि परिप्रश्न और प्रश्न दोनों का अर्थ एक ही है, तो फिर व्यास ने परि उपसर्ग का प्रयोग क्यों किया? क्या व्यास की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी? मुझे तो परिप्रश्न का अन्य अर्थ विदित नहीं है। सेवा, यहाँ किस प्रकार की सेवा से आशय है? वही जो हम लोग सदा आपकी करते रहते हैं। क्या वह सेवा पर्याप्त है? और इससे अधिक सेवा को कोई विशिष्ट अर्थ मुझे ज्ञात नहीं है। दूसरी पंक्ति के उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम में क्या तुम ज्ञानम शब्द के स्थान पर दूसरे शब्द का प्रयोग इसका अर्थ कह सकते हो? जी हाँ। कौन सा शब्द? अज्ञानम। ज्ञानम के बजाय उस शब्द को जोड़कर क्या इस श्लोक का अर्थ निकलता है? जी नहीं, शांकर भाष्य में इस प्रकार की कोई व्याख्या नहीं है। नहीं है तो क्या हुआ? यदि अज्ञान शब्द के प्रयोग से कोई उत्तम अर्थ निकल सकता है, तो उसमें क्या आपत्ति है? मैं नहीं जानता कि उसमें अज्ञान शब्द का किस प्रकार प्रयोग हुआ। कृष्ण ने अर्जुन को क्यों ज्ञानियों या तत्वदर्शियों को नमस्कार करने, उनसे प्रश्न पूछने और सेवा करने का उपदेश किया था? क्या स्वयं कृष्ण तत्वदर्शी नहीं थे? वस्तुतः स्वयं ज्ञान स्वरूप। जी हाँ, वे ज्ञानावतार थे, परंतु मुझे यह समझ में नहीं आता कि उन्होंने अर्जुन से अनेक ज्ञानियों के लिए क्यों कहा। क्या तुम्हारी समझ में नहीं आया? अब नाना हतप्रद हो गए। उनका घमंड चूर हो चुका था। तब बाबा स्वयं इस प्रकार अर्थ समझाने लगे। ज्ञानियों को केवल साष्टांग नमस्कार करना पर्याप्त नहीं है। हमें सद्गुरु के प्रति अनन्य भाव से शरणागत होना चाहिए। केवल प्रश्न पूछना पर्याप्त नहीं। किसी कुप्रवृत्ति या पखंड या वाक्य जाल में फंसाने या कोई त्रुटि निकालने की भावना से प्रेरित होकर प्रश्न नहीं करना चाहिए, वरन प्रश्न उत्सुकता पूर्वक केवल मोक्ष या आध्यात्मिक पथ पर उन्नति प्राप्त करने की भावना से ही प्रेरित होकर करना चाहिए। मैं तो सेवा भाव करने या अस्वीकार करने में पूर्ण स्वतंत्र हूँ। जो ऐसी भावना से कार्य करता है,
वह सेवा नहीं कही जा सकती। उसे अनुभव करना चाहिए कि मुझे अपने शरीर पर कोई अधिकार नहीं है। इस शरीर पर तो गुरु का ही अधिकार है और केवल उनकी सेवा के निमित्त ही वह विद्यमान है। इस प्रकार आचरण करने से तुम्हें सद्गुरु द्वारा ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, जैसा कि पूर्व श्लोक में बताया गया है। नाना को यह समझ में नहीं आ सका कि गुरु किस प्रकार अज्ञान की शिक्षा देते हैं। जय साईं राम। अब बाबा कहते हैं, ज्ञान का उपदेश कैसा है, अर्थात भविष्य में प्राप्त होने वाली आत्मानुभूति की शिक्षा। अज्ञान का नाश करना ज्ञान है। अंधकार नष्ट करने का अर्थ प्रकाश है। जब हम द्वैत नष्ट करने की चर्चा करते हैं तो हम अद्वैत की बात करते हैं। जब हम अंधकार नष्ट करने की बात करते हैं तो उसका अर्थ है कि प्रकाश की बात करते हैं। यदि हम अद्वैत की स्थिति का अनुभव करना चाहते हैं तो हमें द्वैत की भावना नष्ट करनी चाहिए। यही अद्वैत स्थिति प्राप्त होने का लक्षण है। द्वैत में रहकर अद्वैत की चर्चा कौन कर सकता है? जब तक वैसी स्थिति प्राप्त ना हो तब तक क्या उसका कोई अनुभव कर सकता है? जय साईं राम।